जय मसीह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ और मुनु सबरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं। परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत आयत से आशीष करे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि आप एक धन्य व्यक्ति है, इसलिए प्रभु का वचन को सुनने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग तो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया मेरे प्रियो। आप प्रभु का वचन सुनने के लिए आते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत से आशीष करे। मेरे जितने भी यूट्यूब व्यूवर्स है और नॉन व्यूवर्स है और परमेश्वर का वचन को रिसीव करने आते हैं और नहीं भी करते हैं, प्रभु उनके जीवन में भी बहुत आयत से आशीष करे। हालेलुया। और मैं कहना चाहती हूँ, आज का टॉपिक है, आज का मैसेज है, नया साल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। नया साल आ गया है, हमने 2026 में कदम रख लिया है और आज 5 है, जनवरी 5, यानी कि एक नया साल में भी हम आ चुके हैं, एक नया महीना में भी आ चुके हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है, वचन से धन्यवाद देना है, वचन से प्रभु को धन्यवाद देना है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को वचन से धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपके और मेरे जीवन में काम करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि उसने आपको और मुझे बनाया, आज के दिन को बनाया। जब हम भजन संगीता 118 वर्स 24 में देखते हैं तो वहां पर प्रभु कहते हैं कि आज का दिन को परमेश्वर ने बनाया है, जैसा नया साल को परमेश्वर ने बनाया है, आज का महीना को, आज का जो 5 डेट है, इसको भी परमेश्वर ने बनाया, और जनवरी महीना जो आज हम चल रहे हैं, इसको भी परमेश्वर ने तैयार किया है। तो हमें क्या करना है? हमें मगन और आनंदित होना है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो हमारे जीवन से। हालेलुया। और हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो प्रभु की उपस्थिति आपके और मेरे जीवन में आते हैं मेरे प्रियो। तो आज का टॉपिक भी मेरा यही है कि नया साल में परमेश्वर को धन्यवाद दो। अगर नहीं दिया है तो दीजिए, अभी भी मौका है। जनवरी महीना को खत्म होने मत दीजिए, अभी भी दीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आइए हम वचन में देखते हैं। मेरे पास हिंदी बाइबल है और मैं लेना चाहती हूँ 1 पीटर 15 का 16। हालेलुया। 15-16 को मैं प्रभु का वचन को लेना चाहती हूँ, और प्रभु का वचन कहते हैं कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप नया साल में आ चुके हैं, एक नया महीना, नया साल 2026 में आप कदम रख चुके हैं। तो आपका बुलाने वाला आपको जीवित रखा है। ये महीना, ये साल परमेश्वर ने रखा है। आपके शरीर से लेके, आपके परिवार से लेकर सभी चीजों को परमेश्वर ने अगर प्रोटेक्शन किया है, तो ये परमेश्वर की महिमा के लिए है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आपको नया मन लेकर ये साल में आपको जीना है मेरे प्रियो। जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही हमें पवित्र होकर चलना है मेरे प्रियो। जैसे हमारे पुराने साल में, जैसा हम देखते हैं 2025 जो हमारा पुराना साल है, बहुत सारे लोग गुड बाय 2025 कहते हैं और 2026 को स्वागत करते हैं, वेलकम टू 2026। हालेलुया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जैसा हमारा पुराना साल 2025 है, तो वो साल में हमारे चाल चलन में बहुत खराब थे होंगे, लेकिन अभी हम 2026 में आ चुके हैं, तो हमारा चाल चलन भी ठीक होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की बेटी और परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। तो हमारा चाल चलन भी ठीक होना चाहिए, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हमें भी पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। और पवित्र जीवन हमें जीना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हम वर्स 16 में पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन लिखते हैं कि क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। प्रभु ने लिखा है वचन को, और प्रभु ने बोला है मेरे प्रियो कि बाइबल में लिखा है, और प्रभु ने बोला है कि जैसा मैं पवित्र हूँ, वैसे ही आप भी पवित्र बनो। जैसा पीटर प्रभु का चेला था मेरे प्रियो। हालेलुया। तो प्रभु भी कहना चाहते हैं अपने चेलों को कि जैसा मैं पवित्र हूँ, वैसे ही आप भी पवित्र बनो। उसी तरह आज हम परमेश्वर का बेटा और बेटी है, तो मेरा पिता और आपका पिता पवित्र है, तो हमें भी पवित्र होना है मेरे प्रियो। हमारे पुराने चाल चलन को हमें फेंकना है मेरे प्रियो।
हमें एक नया चाल चलन में आना है मेरे प्रियो। हालेलुया। पुराने चाल चलन में हम गुस्सा करने वाले इंसान थे होंगे, लेकिन अभी जैसे 2026 में हम कदम रखा है मेरे प्रियो, हमें धन्यवाद के साथ रखना है मेरे प्रियो, नया मन लेकर रखना है मेरे प्रियो, क्योंकि हम एक नए साल में आ चुके हैं मेरे प्रियो, और एक नया चाल चलन को लेकर हमें चलना है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हमें भी पवित्र होना है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। और प्रभु कहते हैं मेरे प्रियो, जब हम 2 कुरिन्थियों 5:17 में देखते हैं मेरे प्रियो, वहां पर भी प्रभु हमें वचन के द्वारा कुछ बोलना चाहते हैं, और वचन के द्वारा प्रभु हमें बताना चाहते हैं। जब हम 2 कुरिन्थियों 5:17 में देखते हैं तो वहां पर प्रभु का वचन कहते हैं, इसलिए 5:17 को देखिए, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। देखिए मेरे प्रियो, अगर आप मसीह में है तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला है जो मसीह में है, उसको नहीं बोला है जो मसीह में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला है जो मसीह में है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि पुरानी बात बीत चुकी है, आप देखो सब नई हो चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में, जब पुराने साल में हमारे स्वभाव ठीक नहीं थे, लेकिन जैसे 2026 में हमने कदम रखा, परमेश्वर ने कहा कि नई सृष्टि है। हालेलुया। जिससे परमेश्वर कहते हैं कि मैं नया सृष्टि बनाऊंगा, उसी तरह हमें नई सृष्टि में चलना है। उसी तरह परमेश्वर चाहते, उसका अर्थ है, उसका मीनिंग है, उसका शब्द है कि परमेश्वर आपको नया से देखना चाहते हैं मेरे प्रियो। जैसे कि प्रभु नया यरूशलेम बनाएगा, नया जेरूशलेम बनाएगा, वहां पर सबको नया कर देगा और वहां पर कोई पाप नहीं होगा। उसी तरह परमेश्वर भी आपको चाहते हैं कि आप एक नई सृष्टि में कदम रखें, और वो 2026 है मेरे प्रियो। आप एक नई सृष्टि में कदम रखें, एक पवित्रता के जीवन को जिए, नया मन लेकर जिए, पुरानी बातों को भूल जाए और नया मन लेकर जिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन में परमेश्वर आपको देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको देखते हैं, और परमेश्वर बोलते हैं कि देखो सब नया हो चुका है। हालेलुया। जब आप अपने आप को बदलते हैं मेरे प्रियो, एक चीज भी अगर अपने आप को बदल दिया तो परमेश्वर सब नया कर देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का वचन कितना सुंदर से कहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और देखिए, जब आप ऐसा करते हैं आपका जीवन बदल जाता है मेरे प्रियो, आप पहले जैसा नहीं होता है मेरे प्रियो, आपके जीवन में बहुत बदलाव आते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहते हैं, जब हम साम्स में पढ़ते हैं 51 का हम 10 में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी प्रभु का वचन कहते हैं मेरे प्रियो। आइए, मेरे पास हिंदी बाइबल है, आप लोग के साथ अनदर लैंग्वेज की बाइबल है, तो आप लोग उसको निकाल कर भी देख सकते हैं। इंग्लिश में साम बोलते हैं और हिंदी में भजन संगीता बोलते हैं। तो यहाँ पर बताते प्रभु का वचन 51 वर्स 10 में, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। देखिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहते हैं, जैसे हम नया साल नया महीना में कदम रखा है, 2026 में आ चुका है, तो हमारे अंदर शुद्ध मन को प्रभु देखना चाहते हैं। हमारे हृदय में प्रभु नया दिल को देना चाहते हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा शुद्ध मन हो, ऐसा मन हो जिसमें कोई पाप ना हो। हालेलुया। ये परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं, ये परमेश्वर आपको बाहर से नहीं अंदर से देखना चाहते हैं। इसलिए बोला कि भीतरी स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। और ये हमें खुद से उत्पन्न करना है मेरे प्रियो, खुद से हमें उगाना है। जैसे कि हम कुछ चीज बागान में उगाते हैं तो हम उसे पहले गड्ढा खूंदते हैं, डालते हैं, अच्छे से उसे मिट्टी से फिल करते हैं और उसके बाद हम उसे पानी देते हैं। उसी तरह ये चीज़ भी हमें खुद से करना है। जब हम खुद से करते हैं तो अपने जीवन में हम आशीष को पाते हैं। और उसके बाद लास्ट वचन देखते हैं जो प्रभु का वचन है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहते हैं, मेरे साथ निकालिए, 1 Thessalonians 5:18।
फर्स्ट टेसोलियन 5:18 ये प्रभु का वचन है मेरे प्रियो। बहुत सुंदर वचन है। मुझे ये वचन बहुत सारा अच्छा लगता है जब भी मैं इस वचन को पढ़ती हूँ। तो ये वचन में प्रभु कहते हैं 5:18 में, हर बात में धन्यवाद करो, तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। जब हम हर बातों में प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं, आपने कुछ अच्छा नौकरी पा लिया, या आज कुछ अच्छा आपके जीवन में हो लिया, या आपको नया घर मिल लिया, या आपका जो फास्ट पेमेंट आपको मिला, उसको भी आपको धन्यवाद देना है मेरे प्रियो। जब आप ऐसा करते हैं, या आपको अच्छा कपड़ा पहनने के लिए मिला, उसको भी आपको धन्यवाद देना है मेरे प्रियो। जब आप ऐसा करते हैं तो उसी से परमेश्वर की महिमा होते हैं, और उसी से आपके चाल चलन भी बदल जाते हैं, उसी से आपके जीवन में पवित्रता आ जाता है मेरे प्रियो। उसी से आपके मन में भी एक नया शुद्ध मन उत्पन्न होता है मेरे प्रियो। उसको आपको जब आप ऐसा बोलते मुंह से, तो शुद्ध मन उत्पन्न हो जाता है, और आपका भीतरी स्थान जो है पवित्र हो जाता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आता है मेरे प्रियो। आज के वचन से हमने जाना, और जितने भी वचन को लेकर मैंने आपके बीच में बोला, परमेश्वर उसे पूरा करे। और मेरा कहने का यही है कि हम नया साल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, और नया मन लेकर धन्यवाद दें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आपको पता है कि हमारे शरीर से परमेश्वर की महिमा होते हैं, और जब हम नया मन लेकर चलते हैं, या नया मन लेकर हम प्रभु से बातें करते हैं, या नया मन होकर जब हम प्रभु के सामने में प्रभु से बातें करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं मेरे प्रियो। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बातें करे। आप सोचिए कि सच में मुझे नया मन लेकर जीना है, एक शुद्ध मन लेकर जीना है, एक शुद्ध मन लेकर हमें जीना है, एक शुद्ध मन को उत्पन्न करना है, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। ऐसे थिंकिंग रखकर चलना है, ऐसे सेंस हमारा होना है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु आपसे बातें करना चाहते हैं मेरे प्रियो। जब आप ऐसा करोगे, प्रभु की सामत को देखोगे। जब आप ऐसा करोगे, प्रभु की आशीष को देखोगे। जब आप ऐसा करोगे, प्रभु की ब्लेसिंग आपके जीवन में आएगा मेरे प्रियो। धन्यवाद देना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हम अक्सर ऐसा होते हैं मेरे प्रियो। मुझे एक छोटा सा बात याद आया। हम क्या करते हैं, जैसा कि मुझे कोई नया कपड़ा मिला तो प्रभु की ओर से, लेकिन धन्यवाद नहीं दिया। नहीं देने की वजह से ये एक दिन तो ऐसा चला गया। फिर मुझे दूसरा दिन मौका मिला कि मैं प्रभु को धन्यवाद दूं। मौका मिला, लेकिन वो मौका में भी मैंने धन्यवाद नहीं दिया। वो दिन भी ऐसा चला गया। तो हमारा चाल चलन तो बदल नहीं सका, बदला नहीं, तो हमें बदलना है। जैसा वचन कहते हैं फर्स्ट टेसोलियन 5:18 में, कि हमें हर बातों में धन्यवाद देना है। प्रभु ने नहीं बोला कि आपको धन्यवाद देना है, ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने ऐसा बोला कि हर एक बातों में धन्यवाद देना है। पहले प्रभु ने बोला फर्स्ट टेसोलियन 5:18 में कि हर एक बातों में धन्यवाद देना है। यहाँ पर प्रभु ने 3 बातों को बताया। आप गौर से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। 3 बातों को प्रभु ने बोला, बहुत सुंदर से बोला। एक, प्रभु ने बोला कि हर एक बातों में धन्यवाद देना है। हर एक बातों में आपको नया कपड़ा, नया जूता, नया बैग, कुछ भी चीज मिला, उसको आपको धन्यवाद देना है। ये एक बात है। और दूसरी बात जो यहाँ पर हमें मिलते हैं, वो ये है कि इसी से परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। आप धन्यवाद देते हैं तो इससे परमेश्वर की महिमा होती है। और तीसरी बात, जो परमेश्वर की इच्छा पूरा होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। नंबर 1, हर एक बात में धन्यवाद देना है। नंबर 2, जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा पूरा होती है। और नंबर 3, उसी से परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत से आशीष करे। प्रभु इन वचन के द्वारा आपको बातें करे। और मैं ये लास्ट में यही कहना चाहती कि अगर फिर से बोलना चाहती हूँ, इस बातों को बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना देना चाहते हैं तो आप लोग के बीच में कमेंट बॉक्स रेडी है, वहाँ पर अवश्य दीजिए। मैं आप लोग का कमेंट को देखते हुए प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर बहुत आयत से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।